गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड कैप्टन भगवान। आज मैं जो है आप लोगों से एक नए विषय में चर्चा करूंगा। तो जैसे कहते हैं, हिम्मत मर्द मदद खुदा, हौसले की बातें चलती हैं। आजकल लड़ाई का हमारे देश में पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई की बहुत तेज संभावना हो रही है, उसी में चर्चा हो रही है। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि लड़ाई हौसले से जीती जाती है। हाँ, हौसला बहुत जरूरी है, इसलिए हम हौसले के बारे में थोड़ा बहुत जानने चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हौसला जो है, हौसले को क्या, जैसे हम लोग अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको करेज जैसे बोलते हैं। हिम्मत, मानसिक ताकत है, एक मनोबल है, उत्साह, जोश, हिम्मत है, जोश है, जैसे आज के आप लोगों ने पिक्चर में सुना होगा। तो ये जो है हौसला कहाँ से आता है और कैसे आता है, इस चीज को हमें सीखना है और आगे को अपने जीवन में कामयाबी पानी है। तो हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हौसला हम अपने घर से बचपन से ही सीखते हैं और उधर ही से हमें पैदा होता है हौसला। तो जैसे आप अगर देखेंगे तो आप अपने घरों में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 1.5 साल का बच्चा जो घुटनों के बल चलने लगता है, गिरता है चलता है, गिरता है चलता है, तो वो उसके जो है वो अपना हौसला को बनाए रखता है। तो उससे हम जो है एक सीख ले सकते हैं, लर्निंग जैसे। तो क्या होता है, सबसे पहले बच्चे में क्या होती है, एक जिज्ञासा होती है, क्यूरोसिटी, कि वो भाई ये क्या, ये कैसा है, ये क्यों है, ये कैसे होता है। तो उसको वैसे ही हमें भी एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई ये चीजें जो हमारा विषय है, जो हमारा एम है, जो लक्ष्य है, जिसे हमने जीतना है, जिसे हमने फुलफिल करना है, ओवरकम करना है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमें उसके बारे में अच्छे से जानना होगा। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बच्चे की तरफ जब हम उसके बारे में ठीक से जानेंगे। अभी जैसे लोग पिक्चर देखते हैं तो हीरो की तरह बाल बनाते हैं, दाढ़ी मूछ रखते हैं, कपड़ा पहनते हैं। सिर्फ इतना काफी नहीं है, वो देखो कि भाई उसने जीवन में कैसे संघर्ष किया, किस लेवल से वो उठ करके ऊपर तक आया। उसको जब आप ठीक से उसके बारे में जानकारी रखोगे, तब आप भी उसमें जो है अपने हिसाब से आप भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ उसकी तरह कपड़ा पहनने से नहीं हौसला आएगा। तो जो है हौसले के लिए सबसे पहले तो आपको क्या है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ज्यादा से ज्यादा उस बारे में, उस विषय के बारे में जानना है है ना। तभी आप उसके अच्छाई और बुराई को समझ पाएंगे। फिर वैसे ही जैसे हम एक बच्चे से सीखने की बात कर रहे हैं, तो बच्चा क्यूरियोसिटी तो रहती है, दादा कैसा कर रहा है, नाना कैसा कर रहा है, पिताजी, चाचा, मम्मी, भाई बहन कैसे कर रहे हैं, सेम वैसे ही वो उनकी कॉपी करने लगता है ना। तो उसके बाद जो है वो क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव मतलब जैसे हम कोई चीज उठा के चल रहे हैं तो फट से पकड़ के वो खुद उठाने लगता है, बोला मैं पकड़ूंगा, मैं चलूंगा। या हम कुछ कोई भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो वैसे ही वो करने लगता है, मैं करूंगा, है ना। तो हम अगर लिख रहे होते तो हमारे हाथ से पेन कॉपी लेके वो बोलता है लाओ मैं लिखता हूँ, मैं करूंगा। तो इनिशिएटिव लेता है। तो हम लोगों को भी क्या है, बच्चे से सीखना है कि इनिशिएटिव लेना है, आगे बढ़ के हमने अपने काम के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए इनिशिएटिव की हमें जरूरत है। और वैसे ही जैसे बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिवली कोई काम करता है, बहुत फुर्तीला होता है, दौड़ता, भागता, गिरता, उठता, रोता है, फिर दौड़ता है, फिर पूछता है ना, फटफट सारे काम करने लगता है। उसमें एक एक्टिविटीज होती है, एक्टिवनेस होता है, सक्रिय होता है। तो ऐसी सक्रियता हमारे अंदर होनी चाहिए। उस बच्चे से हम सीखें कि भाई सक्रिय रहना। और जब हम सक्रिय होकर के अपने काम को करेंगे तो स्वाभाविक है बेहतर हमारा रिजल्ट आएगा। अब जो उस सक्रियता के दौरान स्ट्रगल भी होता है, संघर्ष होता है। बच्चा जो दौड़ता है, गिरता है, दौड़ता है, गिरता है, फिर एक बार चढ़ता है, उतरता है, सीढ़ी में, कुर्सी में चढ़ता है, फिर गिर रहा होता है, तो कोशिश करता है, संघर्ष करता है। इसीलिए जो है हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश को भी करना है, संघर्ष करना है, हार नहीं माननी है। तो ये हम अपने गोल को पकड़ने के लिए एक बच्चे से ये भी सीख सकते हैं कि कैसे संघर्ष करें। अगर फेलियर होता भी है तो रिपीट करे, कोई नहीं, है ना। जैसे बच्चा बार बार गिर रहा है फिर उठ रहा है, तो सेम चीज है।
ऐसे ही जो बच्चे को आप देखो फिर वो क्या करता है, ओपिनियन लेता है अपने पेरेंट्स को, उनको कोई पूछता रहता है, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्या हुआ कैसे हुआ, है ना। 10 सवाल होते हैं, उसके सवाल का जवाब देते देते थक जाते। तो ऐसे ही हम लोगों को भी अपने वरिष्ठों से या अपने पेरेंट्स से या अपने से जो अच्छे अनुभवी लोग हैं अपने फील्ड में, जिस फील्ड में हम जानना चाह रहे हैं, उसके लोगों की ओपिनियन, सही सलाह को लेना चाहिए। सुनो सबकी, करो मन की बोलते हैं, लेकिन सही लोगों की सलाह लेंगे तो हम सही उस पर अमल करेंगे तो हम बेहतर सक्सेस हमें मिलेगी। और जब बेहतर सक्सेस हमें मिलेगी तो हमारा जो है स्वाभाविक है मनोबल ऊंचा रहेगा। तो मेरी बात चल रही थी हौसले की, तो हमें क्या है, हौसला बनाए रखने के लिए, हमारे मनोबल को बनाए रखने के लिए इन चीजों को जब हम करेंगे, हम अपने सबसे पहले तो हम अपना गोल फिक्स करते हैं, भाई हमने कहाँ लड़ना है या कहाँ जीतना है, या हमारा कौन सा फील्ड है, हमने गेम में जाना है कि हमने एजुकेशन में जाना है कि हमने कोई कमीशन की यूपीएससी की तैयारियां करनी है, आर्मी में जाना है, या क्या हमने करना है। वो गोल हमारा फिक्स होकर के उसके बारे में फिर क्यूरियोसिटी, जानकारी हासिल करनी है जैसे बच्चे का, और इनिशिएटिव लेना है कि हम कैसे कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेहनत करनी है, एक्टिवली एक्टिव होकर के मेहनत करना है, और उसमें संघर्ष करना होगा। उसमें ज़रूरी नहीं कि पहले अटेम्प्ट में हम सक्सेस हो जाए, तो हमें संघर्ष करना भी सीखना होगा। और उसके बाद कहाँ कमियां हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, अपने बड़े लोगों से उनकी ओपिनियन सलाह, अच्छी बुक से पढ़नी होगी, अच्छे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। तो ये सब सारी चीजें जब हम करेंगे तो स्वाभाविक है हमें सक्सेस मिलेगी। जब ये सक्सेस मिलेगी, जब हमें ज्ञान होगा, हमें जानकारी होगी, तो ऑटोमेटिक हमारा मनोबल जो होगा वो ऊंचा बना रहेगा, हमारा आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूँ। कब कर सकता हूँ, जब मेरे अंदर से ये आवाज आने लगेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब कर सकने के लिए ये तरीके अपनाने होंगे, भाई हमें सब चीजों की सही जानकारी, सही समय पर सही एक्शन करना। ये जब हम करेंगे तभी हौसले भी जागेंगे। जब हौसला हाई होगा, जोश हाई होगा, तो स्वाभाविक है हम अपनी बुद्धिमानी से हर क्षेत्र में, हर लड़ाई को जीवन में, हर लड़ाई को जीत करके आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में सक्सेस होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब आप हौसला नहीं खोना है जीवन में कभी, और हार कभी नहीं माननी है। जब तक आप हार नहीं मानते, हारे हुए नहीं कहलाते हैं। और हौसला से ही सब चीज़ होता है। बड़ी बड़ी बीमारियों से भी आदमी अगर हौसला रखता है, पार पा जाता है। बड़े बड़े गेम्स होते हैं, उसमें हारते हारते भी वो जीत जाता है। तो लड़ाइयाँ हारते हारते भी इंसान जीतता है। तो उसे अपना मनोबल को नहीं खोना है, यही हौसला है। इसी हौसले, इसी जज्बे को बनाए रखने के लिए, ये जैसे मैंने कहा कि एक छोटे बच्चे से हम सीख सकते हैं, अपने घर से ही, कहीं हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे, और हौसले के साथ अपना हर काम करेंगे, हौसले के साथ अपने देश के साथ रहेंगे। अब युद्ध की लड़ाई की स्थिति आ रही है, हर एक को हौसला बनाए रखना पड़ेगा, युद्ध के समय भी, युद्ध के बाद भी, और आप लोगों को भी तैयारियां करनी होंगी, जो सही रखना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके हौसले, आपके जज्बे हमेशा ऊंचे रहेंगे। और मैं एक सैनिक होने के नाते हमेशा हौसले की बात करूंगा। हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए, और आप लोगों को भी मैं इसीलिए मोटिवेट करता हूँ। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह करके, भगवान सिंह बोहरा। उसमें मैं बहुत सारे ये मोटिवेशन वाली चीज़ों को कहता हूँ। तो आप ज़रूर इसको सुने, और अपने बच्चों को भी सुनाएं, दोस्तों को बताएं, सुने, अपने जीवन में अमल करें। आप भी हौसले, आपका हौसले बुलंद हो। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का दिन के लिए आपका शुभ हो, और आपका हौसला बुलंद रहे, आप अपने एम में, अपने मकसद में सक्सेस हों। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।